जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 213वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस की कथा में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है, जो कि आम बोलचाल की भाषा में हिंदी अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। इसके लिए संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति भक्तजन जो हमारे ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं परंतु वे संस्कृत के कारण नहीं पढ़ पाते, तो उन सभी के लिए श्री रामचरितमानस से उत्तम ग्रंथ कोई नहीं है, क्योंकि इसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है और प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पा सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने दैनिक जीवन की कठिनाइयों से पार पाते हुए सुख व शांति प्राप्त करते हुए, सुख समृद्धि प्राप्त करते हुए, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए इस मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। तो सभी से अनुरोध है कि वे आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। साथ ही साथ अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों को भी श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए कहिए, जिससे कि वे भी श्री रामचरितमानस पढ़ें और पुण्य का भागी बने। तो बोलो जय श्री राम। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। मन क्रम वचन कपट तजी जो करे बसूर सेव, मोही समेत बिरंची शिव बस ताके सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो बूढ़े ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत ताड़त परुष कहता विप्र पूज्य अस गावही संता, पूजिय विप्रशील गुणहीना शूद्र ने गुण गण ज्ञान प्रवीणा। श्राप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताई समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा, रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयो गगन आपनी गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताही देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगोधारा, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझी जिय भाई। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग के वचनों को याद करके उसका मन प्रसन्न हो गया। सरसीज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनवाला, श्याम गौर देव सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिरों पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए दोनों सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट गई पड़ी। प्रेम मगन मुख वचन ने आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा, सादर जल लय चरण पैखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन
नहीं निकलता। बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ व्यारी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल खाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी चोरी आगे मई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बारी। के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तेने महे में मति मंद अगाड़ी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करे नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी है पाप नाशन। मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्ति हीन नर सोहई, कैसा बिनु जल भार देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरो मन माही। प्रथम भक्ति संतन करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजी गान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ व्यारी। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील वृत्ति बहु कर्मान रत, निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अच्छा स्वभाव है, चरित्र बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवें समय मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठवें जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देख ही पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओत प्रोत राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन चले हीना, मम भरोसे ही है हर जन दीना। नव बहु एक चिन्ह के होई, नारी पुरुष सहचरा चर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोड़े, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई। तो कहूँ आजू सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। तब जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कै सुधी भामिनी, जाने ही कहो करी बर गामिनी।
मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती ही हो तो बता। पंपा सरि जाऊ रघुराई, तहें होई ही सुग्रीव मिताई। सो सब कही देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछो मति धीरा। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे सुग्रीव, वह सब हाल बतावेगा। हे दुर्बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल विलो की, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावक दे हरि, पद लीन भई जय नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक व्रत सब त्यागहु। विश्वास करे कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योग अग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अग जन्म मही, मुक्त कीनी असी नारी। महामंद मन सुख चैसी, ऐसे प्रभु ही बिसारी। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महा दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता, जय दुर्गे माता की जय, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय श्री गणेशाय नमः, जय बजरंगबली की जय, तुलसीदास जी की जय, महर्षि वाल्मीकि जी की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरित में सम्मिलित हुए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।